नमस्ते जी। 72वीं श्रव्यकणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है। हम विवेचना कर रहे थे वेदोत्पत्ति विषय नामक द्वितीय प्रकरण में कि कैसे सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति एक ही काल है, इसका विवेचन कर रहे थे। और उसमें जो 6 मनवंतरों का जो अंतर आ रहा था उसके विषय में विवेचन हो रहा था। उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वेदोत्पत्ति काल के संदर्भ में ऋषि दयानंद ने मनुस्मृति के श्लोकों के बाद सूर्य सिद्धांत में से 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते। वर्तमान में प्राप्त मयासुर रचित सूर्य सिद्धांत में ये श्लोक है नहीं और वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत का लोप हो चुका है। फिर ऋषि दयानंद ने ये श्लोक कहां से उद्धृत किए? खोज करने पर पता चला कि ये दोनों श्लोक ब्रह्मांड पुराण के हैं। इन श्लोकों को शब्दकल्पद्रुम तथा वाचस्पत्याभिधान नामक कोशों में संख्या शब्द के अंतर्गत ब्रह्मांड पुराण के नाम से उद्धृत किया गया है। वहां द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में शंख पद्म च के स्थान पर शंख पद्मौ पाठ मिलता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ग्रंथ प्रामाण्य विषय के अंतर्गत वशिष्ठादि विरचित ज्योतिष ग्रंथ को प्रामाणिक तथा शीघ्र बोध व मुहूर्त चिंतामणि आदि को अप्रामाणिक माना है। मयासुर रचित सूर्य सिद्धांत का कहीं विधान नहीं तो निषेध भी नहीं किया है, पर पुराणों की सर्वत्र घोर निंदा करते हुए भी ग्रंथकार ने ब्रह्मांड पुराण का वचन प्रमाण रूप में उद्धृत किया है, परंतु उन्होंने इसे सूर्य सिद्धांत मूलक बताया है। यह अन्वेष्य विषय है। वेदोत्पत्ति काल संबंधी प्रश्न का उत्तर ऋषि दयानंद ने 1-2 शब्दों में न देकर विस्तार पूर्वक सारा हिसाब फैलाकर 1 अरब 96 करोड़ इत्यादि निश्चित किया है। इतने महत्वपूर्ण विषय का विवेचन करते हुए गणित की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर इस विसंगति की ओर ऋषि दयानंद का ध्यान नहीं गया। यह बात भी समझ में नहीं आती। कुछ विद्वानों के मत में 3 चतुर्युगियों का काल भुक्त काल से पहले और 3 चतुर्युगियों का काल भोग्य काल के बाद जोड़कर 6 चतुर्युगियों के अंतर की समस्या का समाधान हो जाता है, परंतु इस मान्यता का पोषक न तो कोई प्रमाण उपलब्ध है और न ही यह युक्ति संगत है। इसके समर्थन में एक वेद मंत्र प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रकार है। या औषधि ही पूर्वा जाता देवेभ्य त्रियुगम पुरा मैनम नु बब्रुमहम शतम धामानि सप्त च। यह मंत्र ऋग्वेद 10:97-1 तथा यजुर्वेद 12:75 में आया है। इसके आधार पर कहा जाता है कि वनस्पतियां मनुष्योत्पत्ति से 3 दिव्य युग यानी महायुग से पूर्व उत्पन्न हुई थी, परंतु इस मंत्र का यह अर्थ किसी भी वेद भाष्यकार ने नहीं किया। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद के 10वें मंडल का भाष्य नहीं किया, परंतु यजुर्वेद के 12वें अध्याय में उन्होंने इस मंत्र का भाष्य किया है। वहां उन्होंने संस्कृत और हिंदी में पदार्थ करने के अनंतर भावार्थ में लिखा कि मनुष्य जो पृथ्वी और जल में औषधियां उत्पन्न होती हैं, जब वे 3 वर्ष पुरानी हो जाती हैं तब उन्हें ग्रहण करके वैदिक शास्त्र की विधि से सेवन करते हैं। वे सेवन की हुई सब मर्म स्थानों में व्याप्त होकर रोगों को हटाकर शारीरिक सुख को शीघ्र उत्पन्न करती हैं। ऋषि दयानंद ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का ऋषि भिषक और देवता प्रतिपाद्य विषय वैद्य बताते हुए लिखा है। मनुष्यैर अवश्यम औषध सेवनम कृत्वा आरोग्यैर्गर्वर्तितव्यमित्याह। ऋग्वेद के इस मंत्र का ऋषि भिषगाथर्वण तथा देवता औषधि स्तुति ही लिखा है। स्पष्ट है कि इस मंत्र का संबंध वैद्य, औषध और रोगोपचार से है। वेदोत्पत्ति काल सृष्टि उत्पत्ति काल का निर्धारण करने में इसका विनियोग या उपयोग नहीं किया जा सकता। ऋषि दयानंद की मान्यता है कि 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने बाकी हैं। इस वाक्य से स्पष्ट है कि यह समय भोग काल का है। इतने वर्ष बीतते ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। ग्रंथकार ने ऋषि दयानंद ने यह भी लिखा है, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेगी तब तक ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और उसके भोग्य जगत तथा उसके लिए अपेक्षित ज्ञान सबका एक साथ अंत होगा, अर्थात सर्गकाल अथवा ब्रह्म दिन का अवसान हो जाएगा। ऐसी अवस्था में बाद में 3 चतुर्युगियों के जोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सृष्टि संवत अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सत्य के ग्रहण करने
और असत्य को छोड़ने की पवित्र भावना से मिल बैठकर संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम, इस विषय पर विचार करना विद्वानों का कर्तव्य है। वेदोत्पत्ति विषय के अंतिम भाषा भाग से ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे आदि संकल्प पाठ की प्रतीत देकर काल निर्देश का उदाहरण देते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, जैसे विक्रम संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरंभ में यह बात हमने लिखी है, यह बात से यहाँ वेदोत्पत्ति काल निर्धारण अभिप्रेत है। ऐसा निर्देश प्रस्तुत प्रसंग के संस्कृत लेख में नहीं है। इससे पूर्व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के आरंभ में ग्रंथ लेखन संबंधी श्लोक में लिखा है, काल रामांक चंद्रेब्दे भाद्रमासे ते दले प्रतिपद्यादित्य वासरे भाष्यारंभ कृतो मया। अर्थात विक्रम के संवत 1933 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी रविवार 20 अगस्त 1876 के दिन मैंने वेद भाष्य का आरंभ किया है। यहाँ वेद भाष्य का अर्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ विशेष है। ग्रंथ प्रारंभ करने के और प्रस्तुत भाषा भाषीय लेख में 5.5 महीने से 5 दिन अधिक का अंतर है। इससे यह समझ लिया जाता है कि इतना समय ऋषि दयानंद को ग्रंथ लिखना आरंभ करने से वेदोत्पत्ति विषय तक लिखने में लगा। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें 20-25 पृष्ठ लिखने में लगभग 6 मास लगे। यह ठीक नहीं है। वास्तव में ऋषि दयानंद ने पहले संपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखकर पूरा किया, जिसमें 5.5 मास लगे। उसके अनंतर उन्होंने भाषा भाग लिखना प्रारंभ किया। भाषा भागीय काल निर्देशन प्रसंग तक पहुंचने में 5-6 दिन और लगे होंगे। इस प्रकार निर्दिष्ट काल प्रारंभ से लेकर वेदोत्पत्ति विषय तक लिखने का न होकर पहले संपूर्ण ग्रंथ के संस्कृत में लिखे जाने और तदनंतर प्रारंभ से लेकर भाषा भागीय काल निर्देशन प्रसंग तक भाषा के लिखे जाने तक का है, क्योंकि यह भाषा लेखन काल है। अतः इस निर्देशन का संस्कृत में न होना स्वाभाविक है। पहले संपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखा गया। इसमें ग्रंथ के भीतर ही प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे उपासना प्रकरण में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम इत्यादि संदर्भ में आगे एषाम विवरणम प्राकृत भाषायाम वक्ष्यते ऐसा लिखा है। पुनः नाविरतो दुश्चरिताम इत्यादि संस्कृत भाग की समाप्ति पर लिखा है, अस्य सर्वस्य भाषायाम अभिप्रायः प्रकाशयिष्यते। इससे सिद्ध है कि संस्कृत भाग लिखा जाने के अनंतर ही भाषार्थ लिखा गया है। यदि संस्कृत के साथ भाषार्थ लिखा गया होता तो वहां भविष्यत काल की क्रिया का वाचक वक्ष्यते अथवा प्रकाशयिष्यते न लिखकर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करते। भूमिका के संस्कृत लेखन के अनंतर भाषा लेखन के प्रारंभ का काल विक्रम संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने के साथ बताया है। तत्पश्चात ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ होने का काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार लिखा है। इस प्रकार भूमिका के भाषा लेखन के प्रारंभ काल और ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ काल में लगभग 9.5 मास का अंतर है। इतना समय भूमिका का भाषा भाष्य लिखने में लगा प्रतीत नहीं होता। यह संभव है कि इस अंतराल काल में कुछ समय भाषा भाष्य पूरा करने में लगा हो और शेष अन्यान्य व्यस्तताओं में बीता हो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के महत्व को देखते हुए ऋषि दयानंद ने उसमें कई बार परिवर्धन व परिष्करण किया। परोपकारिणी सभा के संग्रह में भूमिका के 6 हस्तलेख विद्यमान हैं, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत अथवा परिवर्धित हुए हैं। भाषा भाष्य पूरा होने के अनंतर कुछ समय इन परिवर्धित तथा परिष्कृत हस्तलेखों के तैयार होने में भी अवश्य लगा होगा। ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी मंगलवार है। यजुर्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 पौष शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ करने के लगभग 1.25 महीने के बाद यजुर्वेद भाष्य भी प्रारंभ हो गया था। दोनों वेदों के भाष्य साथ साथ चलते रहे। अल्प कलेवर होने से यजुर्वेद भाष्य यथा समय पूर्ण हो गया, जबकि ऋग्वेद भाष्य चलता रहा। यजुर्वेद भाष्य के अंत में भाषा समाप्ति काल द्योतक पंक्ति मुद्रित है। विक्रमी संवत 1939 मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा शनिवार। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यजुर्वेद भाष्य पूरा होने में लगभग 5 वर्ष लगे। इसके अनंतर ऋषि का जीवन लगभग 11 मास और रहा। ऋग्वेद भाष्य सप्तम मंडल 61वां सूक्त की दूसरी ऋचा तक हो पाया कि विक्रम संवत 1940 कार्तिक अमावस्या 30 अक्टूबर 1883 को ऋषि का परलोकवास हो गया। आगे एक छोटा सा परिच्छेद है। एतावता कथनैनैक वाध्यापकैर्विलसन मोक्ष मूलराद्यभिर्
धैर यूरोप खंड स्थैर मनुष्य रचितो वेदोऽस्ति श्रुतिर्नास्ति इति यदुक्तं यच्चोक्तं त्रिंशदेकत्रिंशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानि इति तत्सर्वं भ्रममूलकमस्ति इति वेद्यम्। तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येवमुक्तं तदपि भ्रान्तमेवास्ति इति च इति वेदोत्पत्ति विषयः। भाषार्थ, इससे जो अध्यापक विल्सन साहेब और अध्यापक मोक्ष्मुलर साहेब आदि यूरोप खंडवासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे हैं किंतु श्रुति नहीं है, उनकी यह बात ठीक नहीं है। और दूसरी यह कि कोई कहता है 2400 वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई 2900 वर्ष, कोई 3000 वर्ष और कोई कहता है 3100 वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। इसी प्रकार जितने अपनी अपनी देश भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उनका भी व्याख्यान मिथ्या है, क्योंकि उन लोगों ने हम आर्यवर्त लोगों की नित्य प्रति की दिनचर्या का लेख अथवा संकल्प पठन विद्या को भी यथावत न सुना और न विचारा है। नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको नहीं होता। इससे यह जानना अवश्य है कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर ही से हुई है और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आए उतने ही वर्ष वेदों और जगत की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसा प्रथम लिख आए हैं, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यंत ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। इति वेदोत्पत्ति विचारः। यह आज का थोड़ा सा अधिक समय लगा, क्षमा चाहते हैं और इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।